Hello students. English worksheet number 24 for 10th class is related to reading comprehension. Unseen poem. तो यहाँ पर आपको एक पोएम दी गई है. अनसीन पोएम है. आप पहले सीन और अनसीन को समझिए. तो सीन का मतलब होता है, कई बार आपके एग्जाम में पैसेज आता है, पोएम आता है सीन पैसेज या सीन पोएम. सीन का मतलब होता है जो आपके सिलेबस में से आती है, जिन पोएम्स को आपने पहले पढ़ रखा है, उनको देखा है आपने, उनको समझा है, तो उसको हम कहते हैं सीन पोएम्स या सीन पैसेज, आपके जो चैप्टर से रिलेटेड जो पैसेज होते हैं. लेकिन अनसीन का मतलब होता है जिनको आपने पहले नहीं पढ़ा है, आपके सिलेबस के बाहर से अगर कोई पैसेज आता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी जो बुक है उनका कोई चैप्टर उससे रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अनसीन. तो अनसीन पैसेज भी होते हैं और अनसीन पोएम भी होती है. तो आज की हमारी जो पोएम है ये एक अनसीन पोएम है. आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन आपको इस पोएम को अच्छे से समझना है कि पोएट जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे नीचे पूछे गए हैं, ऑप्शनल हैं, आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है और उसको फिलअप में लिखना है. तो चलिए देखते हैं अपनी पोएम में कि क्या लिखा है इस पोएम में. तो आज की हमारी पोएम का टाइटल है पेपर बोट. पेपर बोट्स एक आपकी पोएम है और रिटन बाय है रविंद्रनाथ टैगोर. इसके जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर. बहुत ही अच्छे इंडियन इंग्लिश राइटर हैं ये. बंगाली राइटर भी हैं. इन्होंने बंगाली भाषा में बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं. तो रविंद्रनाथ टैगोर को आप सभी जानते हैं. कौन है ये रविंद्रनाथ टैगोर? जन गण मन अधिनायक सुना है ना आपने? किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी लिखी हुई ये पोएम है पेपर बोट्स. तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और बच्चों की जो मेंटालिटी है, उनकी जो साइकोलॉजी है कि बच्चे क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या क्या उनकी थिंकिंग्स, उनकी इमेजिनेशंस हो सकती हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर बहुत अच्छी तरीके से उसको जानते हैं और अपनी पोएम्स में उसको लिखते हैं. इनकी एक पोएम हमने अपने सिलेबस में भी पढ़ी है, द लास्ट बार्गेन. ये पोएम भी रविंद्रनाथ टैगोर की है, जिसमें एक जो बच्चा है वो बार्गेनिंग करता है. तो आपको कुछ कुछ याद आया होगा, आपने पढ़ रखी है, आई थिंक 8th क्लास में है. तो अब ये हम चलते हैं पोएम की तरफ कि पोएट जो हैं इस पोएम में क्या लिखना चाहते हैं. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. अब जो बच्चा है, आपने देखा होगा बारिश के सीज़न में जब बारिशें होती हैं तो बच्चे पेपर बोट्स बनाते हैं ना. आपने भी कभी बचपन में बनाई होगी. कहीं पानी भर गया और आपने पेपर बोट्स बनाई और उसको आपने छोड़ दिया पानी में बहने के लिए. तो ऐसे ही जो पोएट हैं वो एक बच्चे को डिस्क्राइब कर रहे हैं. जो बच्चा है वो क्या सोच रहा है कि दिन प्रतिदिन मैं अपनी पेपर बोट्स को तैराऊं, मैं उनको फ्लोटिंग कराऊं, एंड वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम. जो बहती हुई जो धारा है, नदी की धारा या कोई भी आप कह सकते हैं, पानी की जो धारा है, उस धारा में मैं अपनी जो बोट्स हैं, कागज़ की जो बोट्स हैं, जो मैंने कागज़ से अपनी जो नाव बनाई है, मैं उसको तैराता रहूं. तो ये जो बच्चा है ये नाव तैरा रहा है. इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव. अब जो बच्चा है वो क्या कहता है कि मैं अपनी बोट पर बड़े बड़े काले अक्षरों में अपना नाम लिखूंगा और मैं अपने गांव का नाम लिखूंगा जहां पर मैं रहता हूं. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि समवन, कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेंज व्यक्ति होगा, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा. कहाँ पर? स्ट्रेंज लैंड, कि कोई अजनबी जगह, बिल्कुल जो अनजान जगह है, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसको ये नाव मिलेगी. और इस नाव पर मैंने अपना नाम और अपने गांव का नाम लिख दिया है, तो उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ जिसने ये नाव भेजी है. I hope that, I load my little boats with shuli flower from our garden. अब वो बच्चा जो है वो कहता है कि मैं अपने गार्डन में से बहुत ही सुंदर सुंदर जो शिउली के फ्लावर्स हैं, ये एक बहुत ही खुशबूदार
जो फ्लावर्स होते हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो ये कहता है कि मैं अपनी नाव को लोड करूँगा, दैट मीन्स मैं अपनी नाव में शूली फ्लावर को रखूँगा अपने गार्डन से तोड़कर, एंड होप दैट दीज ब्लूजम ऑफ द डाउन विल बी कैरीड सेफली टू लैंड इन द नाइट। तो ये जो बच्चा है वो क्या आशा करता है, दीज ब्लूजम्स ऑफ द डाउन, ब्लूजम्स ऑफ द डाउन मतलब ये जो शिवली का फ्लावर है, ये बहुत जब मॉर्निंग होती है, अर्ली जो मॉर्निंग होती है, सुबह का जो समय होता है, तब ये फ्लावर जो हैं ये खिलना शुरू हो जाते हैं, बहुत अच्छे से ब्लूजम हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो ये बच्चा उम्मीद करता है कि ये जो खिले हुए जो फूल हैं बिल्कुल सेफली, बहुत ही सुरक्षित तरीके से रात तक वो उस धरती पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो उस नाव को भेजना चाहता है, जहां पर कोई स्ट्रेंज लैंड पर स्ट्रेंज व्यक्ति, कोई अजनबी व्यक्ति उसकी बोट को हासिल करेगा, उसको देखेगा। I launch my paper boats and look into the sky and see the little clouds setting the white bulging sails, white bulging sails। तो ये बच्चा जो कहता है आई लॉन्च माई पेपर बोट्स, मैं अपनी पेपर बोट्स को लॉन्च करूँगा, दैट मीन्स उनको पानी में छोड़ूंगा। उसके बाद मैं आसमान में देखूंगा और मैं क्या देखूंगा कि जो लिटिल क्लाउड्स हैं, जो छोटे छोटे बादल हैं, जो बच्चा है वो उस पेपर बोट को लॉन्च करता है और आकाश में देखता है जो बादल हैं, और वो बादल जो हैं वाइट बल्जिंग सेल्स, वो कैसे हैं, वो भी लदे हुए हैं। जो बादल हैं वो किससे लदे हैं, पानी से लदे हुए हैं। तो अब ये जो बच्चा है वो कहता है कि मैं अपनी पेपर बोट्स को लॉन्च करूँगा और ये जो बादल हैं इनके द्वारा जो हवा चलेगी, मेरी जो बोट है वो भी आगे बढ़ेगी। आई नो नॉट वॉट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स दैम डाउन द एयर टू रेस विद माई बोट्स। अब बच्चा क्या कहता है कि शायद आसमान में मेरे कुछ प्लेमेट्स, मेरे कुछ साथी, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आसमान से इन बादलों को नीचे भेजा है। किस लिए नीचे भेजा है, ताकि वो मेरी बोट के साथ रेस लगाएं, मेरी बोट के साथ कंपटीशन करें कि किसकी बोट सबसे तेज़ चलेगी। जो आसमान में जो बादल हैं वो ज़्यादा तेज़ चलेंगे या मेरी जो नाव है वो हवा के साथ वो ज़्यादा चलेगी, वो तेज़ चलेगी। तो यहाँ पर जो बच्चा है ये इमेजिन कर रहा है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, कुछ उसके जो प्लेमेट्स हैं जो उसके साथ खेल रहे हैं, वो उसके साथ कंपटीशन करना चाहते हैं, रेस लगाना चाहते हैं। When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars। अब जो बच्चा है वो क्या कहता है कि when night comes, जब रात हो जाती है, I bury my face, मैं अपने फेस को अपने आर्म्स, अपने हाथों के नीचे ढक लेता हूँ। आदत है ना कुछ बच्चों की, जैसे लेटते हैं तो अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर सो जाते हैं। तो ये जो बच्चा है ये भी कहता है कि मैं अपने फेस पर अपने आर्म्स को रखूँगा और मैं सपना देखूँगा। और सपना क्या देखेगा, दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट, कि जो मेरी पेपर की जो बोट्स हैं वो ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स, जो रात को जो तारे चमक रहे हैं उस तारों भरी आकाश में, मिडनाइट में वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। द फेयरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन दैम। फेयरीज ऑफ स्लीप मतलब जो निंद्रा की जो देवियां हैं, जो परियां हैं, नींद की परी जो हैं, रात में जो घूमने वाली जो परियां हैं वो उसकी नाव को सेल करेंगी, दैट मीन्स उसकी नाव को चलाएंगी। एंड द लैडिंग इज देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, और जो बच्चा है वो कहता है कि उसकी जो बास्केट है वो फुल ऑफ ड्रीम्स, उसकी जो सपने हैं वो उसका सपनों से भरा हुआ, ये जो नाव है वो भरी हुई है। लैडिंग इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, उसकी जो नाव है ये सपनों से भरी हुई है। और सपने किसके, फेयरीज के, उसके सपने में एंजल्स आते हैं, फेयरीज आते हैं, जो परियां हैं उनका सपना देखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पोएम में बच्चे की इमेजिनेशन को बताया गया है, उसकी साइकोलॉजी को बताया गया है, उसके मनोविज्ञान को बताया गया है कि बच्चा जो है वो क्या इमेजिन करता है और कैसा महसूस करता है जब वो एक पेपर बोट को
पानी में छोड़ता है, उसको बहने के लिए जब वो छोड़ता है तो उसके क्या क्या सपने हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड फ्लोट्स डैश इन द स्ट्रीम। वो स्ट्रीम में, जो पानी की जो धारा है, उसमें क्या फ्लोट करता है? फ्लावर्स, पेपर बोट्स, कप्स या अम्ब्रेला? तो आपका राइट आंसर क्या है? पेपर बोट्स। द चाइल्ड राइट्स द नेम ऑफ डैश ऑन द पेपर बोट्स। वो किसका नाम लिखता है पेपर बोट्स पर? विलेज, स्कूल, सिस्टर या फ्रेंड? किसका नाम लिखता है? जल्दी बताइए। आपके दिमाग में आ गया है, मुझे पता है, क्योंकि आपने अभी पोएम पढ़ी है। तो आपका राइट आंसर है विलेज। द चाइल्ड होप्स दैट समवन इन डैश विल फाइंड द पेपर बोट। बच्चे को उम्मीद है कि कहीं पर जो पेपर बोट है किसी को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? स्ट्रेंज लैंड, मार्केट, प्लेग्राउंड या थिएटर? कहाँ पर मिलेगी? स्ट्रेंज लैंड में। द चाइल्ड फिल्स डैश फ्लावर्स इन द पेपर बोट्स। बच्चा जो है कौन से फ्लावर्स रखता है पेपर बोट्स में? रोज, जैस्मिन, लिली या श्यूली फ्लावर? कौन सा फ्लावर? श्यूली फ्लावर। डैश इन द स्काई विल सेट द सेल्स फॉर द बोट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। चाइल्ड के अकॉर्डिंग जो उसकी बोट है, आसमान में जो बोट है, उसको कौन सेल कर रहा है? बर्ड्स, क्लाउड्स, सन या मून? कौन सेल कर रहा है? क्लाउड्स, बादल। When the night time come, the child wants the paper boats to float under. अब जब रात हो जाती है तो बच्चा क्या चाहता है कि जो पेपर बोट्स हैं वो कहाँ पर फ्लोट करें? अंडर द स्टार्स, मून, क्लाउड्स या ट्री? कहाँ पर? तो देखिए आपकी लाइन में लिखा हुआ है पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्टार्स। आपका इसमें आंसर आएगा टू फ्लोट अंडर स्टार्स। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड डैश आर सेलिंग इन हिज पेपर बोट्स। पेपर बोट्स में कौन सेल कर रहा है? बच्चे के लिए, बच्चा जो कहता है, बच्चे के अनुसार पेपर बोट्स में कौन सेलिंग कर रहा है? उसके फ्रेंड्स, टीचर्स, सोल्जर्स या फेयरीज? कौन कर रहा है? देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है? फेयरीज ऑफ स्लीप। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फेयरीज। द टाइटल ऑफ द पोएम इज। पोएम का टाइटल क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उसकी जो पोएम का टाइटल है पेपर बोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द सेम एज थिंग्स कैरिड इन अ शिप। तो इसमें पोएम में एक ऐसा वर्ड आया है जिसका मतलब होता है थिंग्स कैरिड इन अ शिप। किसी शिप में, किसी जहाज में, किसी नाव में सामान को ले जाना, उसको लादना। तो एक वर्ड ऐसा आया है। तो कौन सा वर्ड हो सकता है? वो ब्लूम्स हो सकता है, प्लेमेट हो सकता है, बल्जिंग हो सकता है या लैडिंग हो सकता है? क्या हो सकता है एक शिप पर? तो यहाँ पर आएगा थिंग्स कैरिड इन अ शिप बल्जिंग। बिल्कुल सामान से लदा होना, इसका मीनिंग भी यही होता है। नेक्स्ट है इन विच सीजन डू यू थिंक द चाइल्ड इज फ्लोटिंग द पेपर बोट्स। तो आपको क्या लगता है कि पेपर बोट्स जो हैं, जब बच्चा पेपर फ्लोटिंग कर रहा है पेपर बोट को, तो कौन सा सीजन हो सकता है? कौन सा मौसम हो सकता है? समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन या ऑटम सीजन? कौन सा सीजन लगता है आपको यहाँ पर? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर रेनी सीजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बादलों की बात हो रही है और जो बच्चे हैं वो मोस्टली रेनी सीजन में ही बोट्स फ्लोट करते हैं। कागज़ की जो नाव है वो रेनी सीजन में चलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रेनी सीजन। तो दैट वाज योर वर्कशीट। आपकी जो वर्कशीट है इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसको दोबारा देखिए, वीडियो को देखिए, अच्छे से उसको समझिए और उसके बाद अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।